नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। विच हैज़ बिकम द 19th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिहार। तो बिहार का 19वां नगर निगम कौन सा बन गया है? तो हाल ही में बिहार कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है और नया जो है नगर निगम बना है। तो ये कौन सा है? ये सहरसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल प्रेजेंट में आपको 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिलेंगे बिहार में। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको मालूम होगा ये जो है अर्बन एरियाज़ में होते हैं, शहरी क्षेत्रों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। ठीक है, तो ये याद आपको रखना होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि और भी चीज़ों को थोड़ा सा हाल ही में बिहार कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। जैसे प्रेजेंट में बात करें तो 262 नगर निकाय है। ठीक है, क्या है? नगर निकाय आपको 262 मिलेंगे। 89 आपको मिलेगा नगर परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, ये याद रखिएगा, म्यूनिसिपल काउंसिल ये होगा। फिर 154 आपको मिलेगा नगर पंचायत, या फिर म्यूनिसिपल पंचायत आप बोल सकते हो, नगर पंचायत। हालांकि ये 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आप देख पा रहे हो 2020 में ही इनमें 5 को डिक्लेयर किया गया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी एक तरह से सरकार जो है अर्बनाइजेशन की ओर जा रही है, मतलब शहरीकरण कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मिल्क कोल्ड यूनिट प्रोजेक्ट इन। केंद्र सरकार ने मिल्क कोल्ड यूनिट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये कहाँ पे ओपन हुआ है? मिल्क कोल्ड यूनिट प्रोजेक्ट कहाँ पे ये ओपन होगा? तो ये होने वाला है गोपालगंज और हाजीपुर में। जी हाँ, यानी ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। हाजीपुर आपको मालूम होगा ये कोई ज़िला नहीं है, बल्कि हाजीपुर बिलोंग करता है वैशाली ज़िले में। और हाजीपुर आपको मालूम होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, उसका हेड क्वार्टर आपको हाजीपुर में मिलेगा। और साथ में पटना और वैशाली में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ओपन किए जाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग है ना, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये अप्रूवल दिया है। बेगूसराय में एक और चीज़ है कि बेगूसराय में मिनी फूड पार्क ओपन किया जाएगा, जिसकी लागत होगी करीबन 38 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे लिखा गया है इंडियन ओरिजिन। ये भारत में भले ही हो सकता है जन्मी हो, या फिर उनके पेरेंट्स भारत से बिलोंग करते हों, लेकिन फ़िलहाल ये इंडियन सिटीजन नहीं है। कौन है ये? हरप्रीत चांडी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स सिटीजन है, क्योंकि ये ब्रिटिश सिख आर्मी में है। ब्रिटिश के सिख आर्मी ऑफिसर हैं ये। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स। तो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है ओडिशा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली क्या है कि जो भी पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलता है, जब तक वो बैंक अकाउंट में खुद नहीं जाते, बैंक से खुद जाकर पैसे नहीं अपना पेंशन निकालते हैं, तब तक क्या है कि ये नहीं दिया जाता था पेंशन। ठीक है, अब इसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो वहाँ पे बता देंगे कि हाँ हमें ये पैसे निकालना है। ठीक है, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा किया है उड़ीसा की सरकार ने, जो कि मुख्यमंत्री है उड़ीसा के नवीन पटनायक। गणेशी लाल हैं उड़ीसा के गवर्नर। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। और झारखंड आपको पता होगा 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था। और बिहार जो कि बंगाल का एक वक्त में पार्ट था, वो कब अलग हुआ था बंगाल से? तो 1912 में। ठीक है, 1911 में ये घोषणा हो चुकी थी बिहार को अलग कर कि बिहार अब सेपरेट स्टेट बनेगा। और 1912 में बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, लेकिन जब 1912 में बिहार जब अलग हुआ था तो उसके साथ थे उड़ीसा और झारखंड। लेकिन 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया और 2000 में झारखंड भी अलग हो गया। और आज का जो प्रेजेंट जो जोग्राफिकल एरिया है बिहार का, वो 2000 के बाद का है। उड़ीसा में दो रामसर साइट आपको मिलेगा, जैसे भितरकनिका मैंग्रोव्स, ये एक रामसर साइट है। फिर उड़ीसा में आपको मिलेगा जो चिल्का लेक है, ये भी एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको उड़ीसा में मिलेंगे रामसर साइट। अच्छा, वैसे पूरे देश में अब तक प्रेजेंट में कितने रामसर साइट हैं? 47th कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे लेटेस्ट रामसर साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड सिमोर्ग अ सैटेलाइट कैरियर रॉकेट विद रिसर्च डिवाइसेस। किस देश ने अनुसंधान उपकरणों के साथ उपग्रह वाहक रॉकेट सिमोर्ग लॉन्च किया है? इसमें 3 रिसर्च डिवाइसेस होंगे। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला है ईरान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिमोर्ग का ईरानियन लैंग्वेज में मतलब होता है फोनिक्स। न्यूक्लियर मिसाइल के ना यानी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मानने के कारण ईरान पे काफ़ी हैवी सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएसए के। अगर यूएसए के हैवी सैंक्शन लगे, इस मीन्स कि बहुत सारे देशों से इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बंद रहता है। इनके जो ऑयल हैं वो आज भी काफ़ी कम दाम में मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑयल है वो नहीं खरीद पा रहा बिकॉज ऑफ यूएसए सैंक्शंस। ईरान में हमने बनाया था चहबार पोर्ट। ठीक है, और ये चहबार पोर्ट एक्चुअली हमने बनाया था सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ही एकमात्र रास्ता था जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि हमेशा ब्लॉक करके रखता है, इसलिए हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चहबार पोर्ट के थ्रू
ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री में कौन सा आता है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021? यहाँ पे याद रखिएगा, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाली हैं निकिता शोकल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, जो मिस इंडिया होता है, ठीक है, मिस इंडिया या फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब जो भी होते हैं उसमें मिस होती हैं, यानी कि ये अनमैरिड वुमेन होती हैं या अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस समझना है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है ये मैरिड वुमेन के लिए दिया गया है। मैरिड जो वुमेन है वो इसमें अपना जो पोटेंशियल है उसको अपने बेस्ट पोटेंशियल तक रीच कर सकती हैं मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 में। तो हाल ही में वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, तो वहीं पे डिक्लेयर किया गया मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 निकिता शोकल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 34th इंडियन टू लीड इंडिया इन टेस्ट मैचेस? टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले 34वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं KL राहुल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भारत के तो 34वें हैं जो कि टेस्ट मैचेस में लीड करने वाले प्लेयर बने हैं, लेकिन ये कर्नाटक से ही चौथे हैं। जी हाँ, ये कर्नाटक के हैं KL राहुल, और ये चौथे हैं कर्नाटक से। पहले थे गुंडप्पा विश्वनाथ, ये प्लेयर क्रिकेट प्लेयर थे। फिर हैं राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले, ठीक है। तो ये तीन के बाद चौथे नंबर पर हैं। कर्नाटक से अगर हम बात करें तो सिर्फ कर्नाटक स्टेट से कितने ऐसे प्लेयर हुए जो टेस्ट मैचेस में लीड किया उन्होंने? तो वो KL राहुल का 4th पोजीशन है, ठीक है। कर्नाटक में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स मिलेंगे। जी हाँ, मंदिर, जैसे मुर्देश्वर टेम्पल, श्री मूकाम्बिका टेम्पल, श्रृंगेरी, ठीक है। श्रृंगेरी टेम्पल आपको कहाँ मिलेंगे? कर्नाटक में आपको मिलेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमेशा न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपको पता होगा होयसलेश्वरा टेम्पल। होयसलेश्वरा जो टेम्पल है वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उसमें। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम द आइलैंड एंड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड? तो किस देश ने महारानी एलिजाबेथ II के बाद द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की है? तो उनके नाम पर ये इस आइलैंड का नाम रखा जाएगा। तो ये कौन सा आइलैंड है? इस आइलैंड का नाम है एस्पेन आइलैंड। और ये करेगा कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आप यहाँ पे सवाल पूछोगे, क्वीन एलिजाबेथ ये तो इंग्लैंड की महारानी है, UK की ये महारानी है, फिर ऑस्ट्रेलिया इनके नाम पर क्यों ये रख रहा है? तो देखिए, एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरह ये भी कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो इसलिए वो एक है सपोर्ट। तो 70 साल का ये एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ के इस प्लैटिनम जुबली।
प्लेटिनम जुबली 70 ईयर्स ऑफ प्लेटिनम जुबली जिन्होंने सर्विस दिया ऑस्ट्रेलिया को, ये कहकर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस आइलैंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की है? तो ये सरकार है उत्तराखंड की, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो मोबाइल टैबलेट ये इनका तो टैबलेट लैपटॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का था, तो इन्होंने तो कर दिया है। अब इनका उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है इस स्कीम को। ठीक है, तो ये याद रखिए, यहाँ पे करीबन 2.5 लाख के करीबन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होने वाला है, जो क्लास 10 और क्लास 12 में, क्लास 10 to 12 में है, उन स्टूडेंट्स को ये मिलेगा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। एक एक्सरसाइज है डस्टलिक, तो इसका दूसरा एडिशन, डस्टलिक एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन ये कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। और ये एक्सरसाइज कौन कौन सा देश करता है? इंडिया और उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो इंडिया उज़्बेकिस्तान करता है डस्टलिक 2, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और जहाँ तक बात उत्तराखंड की हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में सेटअप किया गया है। देश का पहला मॉस गार्डन ये भी उत्तराखंड में सेटअप किया गया है। देश का पहला ग्रीन रामायण पार्क उत्तराखंड में सेटअप किया गया। ये सब कुछ देश का पहला है। एक अवार्ड है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 का जो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड है ना, वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है महेंद्र गिरी को। और महेंद्र गिरी जो हैं ये अपना सर्विस देते हैं, एक तरह से इन्हें फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है। तो ये अपना सर्विस कहाँ पे देते हैं? तो उत्तराखंड में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है, राजा जी टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में ये अपनी सर्विस देते हैं। महेंद्र गिरी ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इन्हें ही दिया गया है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021। हु हैज़ टेकन ओवर द CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। तो विस्तारा एयरलाइन के CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो विनोद कानन बन गए हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? लेज़ली थैंक को उन्होंने रिप्लेस किया है। अच्छा, विस्तारा जो है ना, ये एक कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। ये जॉइंट वेंचर है दो कंपनियों का। एक तो है भारत का टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है सिंगापुर एयरलाइंस। तो इन दोनों का ये विस्तारा जॉइंट वेंचर है, जिसमें दोनों का शेयर है 51:49। अगर इतना शेयर यानी कि 51% शेयर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास और 49% सिंगापुर एयरलाइंस के पास शेयर है इस कंपनी का, विस्तारा का। इसका मतलब क्या हुआ? तो इस कंपनी को ओन कौन करता है, कौन मेन मालिक है? तो 51% जिसके पास है
वही मेन मालिक है, यानी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपने जानते होंगे फ्लिपकार्ट के बारे में, ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक टाइम में इंडियन कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। फ्लिपकार्ट एक टाइम में इंडियन कंपनी हुआ करती थी, बट अभी क्या है, इसका 75% शेयर है वॉलमार्ट के पास। वॉलमार्ट जो कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है, समझ गए। यानी कि 75% अगर जो शेयर है वो अगर इस कंपनी के पास है, इट मीन्स कि इस कंपनी को अब कौन ओन कर रहा है, तो वॉलमार्ट कर रहा है। तो फ्लिपकार्ट अब इंडियन कंपनी तो रही नहीं। नेक्स्ट है, रिचर्ड लीकी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज हु। रिचर्ड लीकी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो रिचर्ड लीकी जो हैं ये एक साइंटिस्ट थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ये थे एक पैलियोंथ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्या इसका मतलब ये फोसिल्स डिस्कवर करते हैं, ठीक है। फोसिल्स की पढ़ाई करने वाले, फोसिल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले को पैलियोंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने, ये जाने जाते हैं, काफ़ी रिनॉन्ड साइंटिस्ट हैं, ये जाने जाते हैं। इन्होंने जो अफ्रीका में ह्यूमन काइंड इवॉल्व हो रहा था, ह्यूमन काइंड, उसके बारे में इन्होंने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर इनका एक और योगदान है, इन्होंने 1984 में 1984 ईस्वी में ही एक्सकेवेशन करके बोन्स ढूंढा था, हड्डी इन्हें प्राप्त किया था एक लड़के का, तुर्काना बॉय जिसका नाम रखा गया है। क्या नाम? तुर्काना बॉय, याद रखिएगा। इसका स्केलेटन इन्होंने ढूंढा। जब इसकी डेटिंग हुई इसकी, तो इसको मालूम चला कि 1.6 मिलियन ईयर्स पुराना है इसका जो स्केलेटन मिला है, जिस तुर्काना बॉय का, वो। और ये तुर्काना बॉय को किसने ढूंढा? तो रिचर्ड लीकी ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। तो वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चंद्र प्रकाश गोयल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1986 के इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, ये किस मंत्रालय के अंडर आएगा? तो बात इन्वायरमेंट की हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, ठीक है। कौन है इसके मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में? भूपेंद्र यादव, ठीक है, याद रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।